लेट्स इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। पहला ख्याल जहन में यही कि x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दिया जाए। अगर हम डायरेक्ट 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/0 हमें मालूम है अनडिफाइंड, और साइन भी उसका अनडिफाइंड। इसका मतलब है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके लिमिट सॉल्व नहीं हो रही। हमें साइन के बारे में एक आइडिया है कि साइन की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है -1 और 1 के दरमियान। जैसे जैसे x 0 के करीब आएगा और x 0 नहीं होगा, 1/x जो है या तो इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर देगा या 1/x जो है वो -इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर देगा। डिपेंड करेगा कि हम x 0 के करीब जो नंबर्स ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन साइन किस नंबर को अप्रोच करेगा वो डिसाइड करना हमारे लिए तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन दोनों केसेस में तब भी -1 और 1 के दरमियान फ्लक्चुएट होता रहेगा। हम कॉमनली सोचते ये हैं कि जब भी हमने किसी फंक्शन की लिमिट सॉल्व करनी है तो हम उसकी दो तरह की लिमिट सॉल्व कर लें, या तो हम उस नंबर के करीब राइट हैंड साइड से आ जाएं या उस नंबर के करीब लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एक नंबर के करीब आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि राइट हैंड साइड से सारे नंबर्स लेते हुए आएँ या लेफ़्ट हैंड साइड से 0 के करीब सारे नंबर्स लेते हुए आएँ। हम ऐसा भी हो सकता है कि हम 0 के करीब नंबर्स लेते हुए आएँ लेकिन जंप करते हुए आएँ। 0 के करीब लेफ़्ट साइड से आएँ लेकिन 0 के करीब आते हुए हम जंप करते हुए आएँ। डिफरेंट पॉसिबल वेज हो सकते हैं 0 के करीब आने के। ज़रूरी नहीं है कि आपने कंटिन्यूसली हर नंबर लेते हुए 0 के करीब आना है, लेकिन अगर आप किसी भी वे से 0 के करीब आएँ तो लिमिट मस्ट बी सेम, क्योंकि बेसिक थ्योरम ये है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज़ ऑलवेज यूनिक। अगर फंक्शन की लिमिट यूनिक है तो आप किसी भी वे से 0 के करीब आएंगे, फंक्शन की लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन अगर आप डिफरेंट पाथ के थ्रू 0 के करीब आते हैं और फंक्शन की लिमिट का आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू जो है वो 0 पर, पाई पर, 2π पर, जनरली साइन n पाई की वैल्यू हमेशा सेम होती है और इन सब का आंसर 0 होता है। और हमें ये भी मालूम है कि अगर हम पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू सॉल्व करें, यानी हम π/2 पर सॉल्व करें, 5π/2 पर सॉल्व करें, 9π/2 पर सॉल्व करें, आंसर हमेशा सेम होता है और 1 आंसर होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस फंक्शन में लिमिट सॉल्व करने के लिए 0 के करीब आएँ, लेकिन दो डिफरेंट जंप करते हुए करीब आएँ। एक इस तरह से जंप करते हुए करीब आए कि जो साइन का एंगल है 1/x वो 0 बन रहा हो, पाई बन रहा हो, 2π बन रहा हो, तो ऐसे केस में इस फंक्शन की लिमिट का आंसर हमेशा 0 आ जाएगा। और जंप करते हुए हम इस तरह से करीब आएँ कि 1/x जो है वो π/2 बन रहा हो, 5π/2 बन रहा हो, 9π/2 बन रहा हो, तो उस सूरत में इसकी लिमिट का आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं ये दो डिफरेंट पाथ, यानी जंप करते हुए हम 0 के करीब आएंगे, लेकिन एक दफ़ा ऐसे x लेंगे कि 1/x जो है वो 0, π, 2π वगैरह बने, और एक दफ़ा ऐसे x लेंगे कि x 1/x जो है वो π/2, 5π/2, 9π/2 एक्सेट्रा बने। तो मैं इस फंक्शन की लिमिट 0 के करीब सॉल्व करने लगा हूँ। दो डिफरेंट पाथ के लॉन्ग 0 के करीब आऊँगा। एक दफ़ा अगर मैं x को चूज़ कर लूँ 1/nπ, अगर मैं x को 1/nπ चूज़ कर लूँ और मैं कहूँ कि x 0 है, तो ऐसी सूरत में मेरा n मस्ट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, और ऐसी सूरत में हमारे पास 1/x जो है वो nπ को अप्रोच कर जाएगा, nπ बन जाएगा। और हमें पता है साइन की वैल्यू हर nπ के लिए हमेशा कितनी है, 0 है। तो केस 1 में लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x, और x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ
1/n पाई, तो 1/x जो है वो n पाई बन जाएगा और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। और साइन n पाई को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले, लिमिट सॉल्व करने से पहले, तो आंसर साइन n पाई का हमेशा 0 है, इसलिए लिमिट का आंसर भी 0 आ गया। हमने इस फंक्शन साइन 1/x की लिमिट सॉल्व की है, x अप्रोचेस टू 0, एक पाथ अडॉप्ट किया है, हम 0 के करीब आए हैं जंप करते हुए, और वो पाथ हमने ये अडॉप्ट किया है कि हम x को 1/n पाई ले लें। इसी फंक्शन की लिमिट सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट पाथ के लॉन्ग। लेट्स सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1/4n minus 3π/2. Then 1/x will become 4n minus 3π/2. When x approaches to 0, n approaches to infinity, and we check 4n minus 3π/2 for different values of n. If we substitute n is equal to 1, this becomes π/2. If we choose n is equal to 2, it becomes 5π/2, etc. And for all these values of n, we know sign is 1. So let's solve this limit x approaches to 0, sine 1/x. Limit n approaches to infinity, sine 4n minus 3π/2. And for all values of n, the value of sine is 1 and the answer of the limit is 1. We have solved the limit of the function sine 1/x when x approaches to 0, when we are approaching to 0 in two different cases, and the limit is different in both the cases. When we solve limit x approaches to 0, sine 1/x, in one case it becomes 0 and in the other case it becomes 1. So it's not unique for different paths. और अगर किसी फंक्शन की लिमिट यूनिक नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। We have solved the limit of the function sine 1/x when x approaches to 0. इस क्वेश्चन की लिमिट को सॉल्व करते हुए एक हमने मेन आइडिया यूज़ किया है कि फंक्शन की लिमिट सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लिमिट यूनिक हो, और एक हमने बिल्कुल नया आइडिया जहन में डेवलप किया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लिमिट हमेशा लेफ़्ट और राइट लिमिट हल करें। हमने किसी फंक्शन किसी नंबर के करीब पहुंचना है, उसकी राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से कंटिन्यूस नंबर्स लेने की बजाय हम जंप करते हुए भी पहुंच सकते हैं। और हमने यहाँ दो स्पेशल केसेस लिए हैं। एक दफ़ा हम जंप करते हुए आए हैं x को 1/n पाई लेकर, और एक दफ़ा हम जंप करते हुए आए हैं x को 1/4n माइनस 3π/2। और इन दोनों पाथ्स के लॉन्ग जब हमने लिमिट सॉल्व की है तो लिमिट डिफरेंट आ गई है, और हमने इससे कंक्लूजन ड्राइव किया है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है।